हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी IQ पर। साथियों, एक बार फिर से लैब MCQ क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आ गए हैं और ये क्वेश्चन सीरीज नंबर हमारा 208 है। इससे पहले दोस्तों 207 हमारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जो अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल प्लस स्टडी IQ पर ये कंप्लीट सेशन देख सकते हैं। इस सेशन में दोस्तों हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड जितने भी दोस्तों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं वो हमने शामिल किए हैं। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लास्ट तक देखना ना भूलिए दोस्तों। जिसमें हम पिछली जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसका ये 91 नंबर का ये क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है विच टेक्निक्स सेपरेट्स चार्ज पार्टिकल यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके जो सेपरेट करते हैं हम चार्ज पार्टिकल्स को, वो कौन सी टेक्निक है यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है हाइड्रोलाइसिस, बी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी है प्रोटीन सिंथेसिस और डी है प्रोटीन डीनेचरिंग। दोस्तों जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके जो चार्ज पार्टिकल को जो सेपरेट करते हैं वो टेक्निक क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाज डेवलप्ड बाय, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है दोस्तों वो किसके द्वारा डेवलप्ड की गई थी। ए ऑप्शन है टी स्वेडबर्ग ने, बी है टी स्वेट ने और सी ऑप्शन है टिसेलियस ने और डी है सेंगर ने। तो किसके द्वारा साथियों इलेक्ट्रोफोरेसिस को यहाँ पे डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था दोस्तों टिसेलियस नामक जो साइंटिस्ट थे इनके द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये 93 नंबर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है The speed of migration of ion in electric field depend upon। तो दोस्तों जो स्पीड होती है माइग्रेशन आयन की वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किस पर डिपेंड होती है। क्या वो शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड होती है, या मैग्नीट्यूडेड चार्ज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड होती है, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड होती है, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड शेप एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड होती है। यानी जो पूछा गया है दोस्तों स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें जो माइग्रेशन करते हैं चार्ज पार्टिकल वो किस पर डिपेंड होते हैं, तो वो दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। दोस्तों जिस मॉलिक्यूल का चार्ज और जो शेप होता है मॉलिक्यूल का उस पर दोस्तों ये डिपेंड होता है। द स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन। तो बी ऑप्शन है दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of these following factor does not influence electrophoretic mobility। दोस्तों इलेक्ट्रोफोरेटिक जो टेक्निक है उसमें दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक को यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन है मॉलिक्यूलर वेट, बी है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, सी है साइज ऑफ मॉलिक्यूल और डी है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को यहाँ पे कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तो वो दोस्तों यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करता है। लेकिन अगर हम फैक्टर की बात करें, जो इलेक्ट्रोफोरेटिक जो टेक्निक होती है उसको जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे अफेक्ट करेगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इफेक्ट करेगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इफेक्ट करेगा। लेकिन साथियों यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे जो डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक में यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक से जो टेक्निक होती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट कैन नॉट बी रीजन फॉर यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोस्तों कौन सा एक रीजन नहीं है जिसमें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे नहीं करते हैं। ए ऑप्शन है कंपैरिजन टू सेट्स ऑफ DNA। क्या हम
दो सेट्स ऑफ डीएनए को कंपैरिजन करते हैं इसके द्वारा या नहीं करते। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस दोस्तों ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम दो मॉलिक्यूल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी जो डीएनए के जो दो मॉलिक्यूल होंगे उसके सेट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हम कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट कैन नॉट बी रीजन फॉर यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। और देखते हैं बी ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग डीएनए बाय शेप ऑफ बैकबोन। क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हम डीएनए के शेप और बैकबोन को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं? तो ये दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, इससे हम नहीं करते हैं। बाकी सी ऑप्शन दिया है ऑर्गेनाइजिंग डीएनए फ्रेगमेंट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हम जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं दोस्तों लार्ज और स्मॉलेस्ट, हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे पॉइंट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग डीएनए इन ऑर्डर वी कैन सी। तो दोस्तों हम डीएनए की ऑर्गेनाइज ऑर्डर में हम कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे पॉइंट राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम इसके द्वारा ऑर्गेनाइजिंग डीएनए शेप ऑफ बैकबोन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का। इसमें पूछा गया है हाउ कैन दी डीएनए फ्रेगमेंट्स बी सेपरेट फ्रॉम डीएनए। तो दोस्तों डीएनए में जो किसका हम यूज करके डीएनए के फ्रेगमेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो किस टेक्निक का हम यूज करेंगे जिससे हम डीएनए के फ्रेगमेंट को हम दोस्तों यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं? तो ए ऑप्शन है क्रायो स्टरलाइजेशन, बी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी है डिस्टिलाइजेशन और डी है जॉन मेल्टिंग। तो दोस्तों जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट वी सेपरेट फ्रॉम डीएनए से हम अगर अलग करना चाहेंगे तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है इसका यूज करके हम कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था हाउ कैन दी डीएनए फ्रेगमेंट वी सेपरेट फ्रॉम डीएनए। हम डीएनए से डीएनए के फ्रेगमेंट हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो वो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो सेपरेट न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड होती है? क्या वो चार्ज ऑन मॉलिक्यूल पर बेस्ड होती है, या फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड होती है, या फिर नेचर ऑफ दी मॉलिक्यूल एग्जाम्पल वेदर डीएनए और आरएनए पर बेस्ड होती है, या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये किस पर बेस्ड होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन। तो ये दोस्तों हम साइज ऑफ दी मॉलिक्यूल पर यहाँ पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 98 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, दी चार्ज प्रेजेंट ऑन दी डीएनए बैकबोन नेगेटिव। दोस्तों अगर चार्ज प्रेजेंट होगा डीएनए की बैकबोन नेगेटिव होता है तो दी फोर्स रिक्वायर्ड एक्सीलरेट दी मॉलिक्यूल टुवर्ड एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ। तो दोस्तों वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है दी चार्ज प्रेजेंट ऑन डीएनए। जब डीएनए पर दोस्तों डीएनए के बैकबोन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो उसमें एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए दी मॉलिक्यूल के वो एनोड की तरफ वो डायरेक्टली यहाँ पे जा सके। तो उसको किसके प्रोपोर्शनल होगा कि वो एनोड की तरह दुगनी स्पीड से जा सके? क्या वो शुगर मॉलिक्यूल पर यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा, या फिर नाइट्रोजनस बेस पर प्रोपोर्शनल होगा, या फास्फेट ग्रुप पर प्रोपोर्शनल होगा, या बोथ फास्फेट ग्रुप एंड शुगर मॉलिक्यूल? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द चार्ज प्रेजेंट ऑन द डीएनए बैकबोन इज नेगेटिव। अगर डीएनए की जो बैकबोन होती है वो नेगेटिव चार्ज उस पर प्रेजेंट होता है तो उसमें कौन सा जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा जो एक्सेलरेट करेगा कि वो एनोड कैसा चार्ज होता है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो फास्फेट ग्रुप जितना दोस्तों डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगा, डीएनए की बैकबोन में जितना फास्फेट ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट होगा वो उतनी तेजी से दोस्तों एनोड की तरफ यहाँ पे एक्सेलरेट करेगा, यानी फॉरवर्ड होगा। ठीक है,
तो ये फास्फेट ग्रुप कैसा होता है, ये फास्फेट ग्रुप पर दोस्तों नेगेटिव चार्ज होता है और जितना डीएनए में ये फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा जिस कारण से वो पॉजिटिव चार्ज की ओर यहाँ पे सेपरेट होगा, एक्सेलरेट होगा, मूव करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का। Which one of these following will travel fastest through the gel if the amount of DNA present in same in all? तो दोस्तों अगर दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक है जो फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डीएनए प्रेजेंट इन सेम इन ऑल, सब में यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, चाहे वो सर्कुलर डीएनए हो या सुपर कॉइल्ड डीएनए हो या निक्ड डीएनए हो या सुपर कॉइल्ड एंड सभी में दोस्तों डीएनए प्रेजेंट है। लेकिन इनमें से कौन सा सबसे ट्रेवल फास्टेस्ट करेगा जेल इफ दी अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन सेम ऑल, सब में समान, यानी जो सर्कुलर, जैसे कि हमारे पास डीएनए सर्कुलर डीएनए है उसमें भी यहाँ पे सेम अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है, सुपर कॉइल्ड जो डीएनए है उसमें भी दोस्तों यहाँ पे सेम अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है और निक्ड यहाँ पे सेम अमाउंट में इसमें भी डीएनए प्रेजेंट है। तो इसमें से कौन सबसे फास्टेस्ट यहाँ गति करेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं सर्कुलर या सुपर कॉइल्ड या नेक्ड या सुपर कॉइल्ड एंड सर्कुलर विल बी मूव्ड एट सेम स्पीड बट फास्टेस्ट ऑन नेक्ड। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुपर कॉइल्ड। दोस्तों डीएनए जितना ज़्यादा सुपर कॉइल्ड होगा, यानी जितना वो कसा हुआ होगा, कॉइल्ड होगा, तो वो कॉइल्ड होगा तो वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, साइज में कैसा हो जाएगा, स्मॉल, और जितना स्मॉल साइज होगा वो ही दोस्तों उसकी स्पीड कैसी, फास्ट स्पीड होगी। तो जो सुपर कॉइल्ड जो डीएनए होगा तो वो कैसा, फास्टेस्ट मूव करेगा जेल में, ठीक है। तो उसका ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, इसमें पूछा गया है द मोस्ट कॉमन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड इज। तो दोस्तों इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड होती है उसमें कौन से टाइप्स की जेल हम यूज करते हैं, क्या जीई जेल, जीई करते हैं ए ऑप्शन, पीजी या पीएजीई या एजीई। तो इसमें इसके फुल फॉर्म होते हैं जैसे एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक या पॉली एक्रिमल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो दोस्तों जो पेज वाली होती है, पेज का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, पॉली एक्रिल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये दोस्तों कॉमनली हम इसका द मोस्ट कॉमन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड हम यूज करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज के सेशन में दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। जो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हम आगे लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।